वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आइए हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो गणित का है आपके, जिसका नाम है गुणज और गुणनफल। यानी इंग्लिश में अगर कहा जाए तो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स को बोलते हैं गुणनफल, और मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीपल को बोलते हैं गुणज। अब पहले बच्चों किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी चीज़ को समझने से पहले वही ज़रूरी होता है कि हम ये जान लें कि वो होता क्या है। तो उसके लिए देखो मैंने नोट डाउन किया है कि फैक्टर्स को देखो नोट डाउन हिंदी में भी किया है, गुणनफल बोलते हैं इसको। इसका क्या होता है? फैक्टर्स आर द नंबर दैट आर मल्टीप्लाइड टू गिवन ए प्रोडक्ट। यानी फैक्टर्स वे संख्याएं होती हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई कर दी जाए या जिनकी आपस में गुणा कर दी जाए, तो उससे क्या गुणनफल हमें प्राप्त हो जाता है। प्रोडक्ट बोलते हैं गुणनफल को, ठीक है। अब यहाँ एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया 3 × 4 दिया, 3 × 4 हो गया, तो इक्वल कितना है? 12 आ गया है। लेकिन ये जो 12 है ना बेटा, ये तो हो जाएगी, इसको तो बोलते हैं मल्टीपल। किसका मल्टीपल है ये? किसका मल्टीपल, किसके मल्टीपल से है ये? 3 का और 4 का मल्टीपल है। और 3 और 4 क्या है? फैक्टर्स है। लिखा भी है मैंने कि हियर 3 और 4 आर फैक्टर्स ऑफ 12। यानी 12 के फैक्टर यहाँ पे पहुंचे हो गए हैं, 3 और 4 हो गए हैं। उसके बाद फैक्टर्स के बारे में और भी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ ए नंबर ऑल्सो डिवाइड दैट नंबर्स विदाउट एनी रिमाइंडर। यानी कहने का मतलब ये है कि फैक्टर्स जो होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं किसी संख्या के, तो वो फैक्टर्स उसी संख्या को पूरा डिवाइड कर सकते हैं, पूरा उसको काट सकते हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया है, ए लिया है 20 डिवाइड बाई 5 हुआ है। अगर 20 को आप यानी 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। अब 4 जो है 4 से आप फिर से 20 को डिवाइड कर दीजिए तो 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे कोई आपका रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसलिए यानी फैक्टर्स जो होते हैं वो अपनी गुणज को पूरा काट सकते हैं। हियर 5 और 4 क्या हो जाते हैं? फैक्टर्स हो जाते हैं 20 के, और 20 क्या हो जाता है? इसका मल्टीपल हो जाता है। किसका? 5 और 4 का, ठीक है। और दूसरी तरफ मैंने राइट हैंड साइड में मैंने क्या किया है? लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिया है मल्टीपल्स को बोलते हैं बेटा गुणज। और गुणज जैसे कि मैं इसके साथ साथ भी आपको एक्सप्लेन किया है, तो उसकी डेफिनेशन भी होती है कि व्हेन यू आर मल्टीप्लाई ए नंबर बाई एनी अदर नंबर्स। जब आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर के द्वारा डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो यू गेट इट्स मल्टीपल। तो आप क्या पाते हैं? इसका मल्टीपल्स यानी गुणज आपको मिल जाता है। दोबारा सुने कि जब आप किसी नंबर को दूसरे नंबर के द्वारा गुणा करते हैं तो आपको इसका गुणज प्राप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल्स ऑफ 2। अगर हमको 2 की मल्टीप्लाइज निकालने हो, 2 के गुणज निकालने हो, 2 के गुणज निकालने हो, तो हम क्या करेंगे? 2 का टेबल पढ़ते चले जाएंगे। 2 की 1 में मल्टीप्लाई करी तो 2 आ गया, 2 की 2 में करी तो 4 आ गया, 2 की 3 में करी तो 6 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर ऐसे ही आगे को आपकी संख्या डिजिट बढ़ती चली जाएंगी आगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल भी मैंने लिया है कि मल्टीप्लाई ऑफ 9। अगर 9 की बात की जाए कि हमें 9 के गुणज चाहिए, तो 9 का आप टेबल पढ़ते चले जाइए आगे तक, तो वो क्या हो जाएगा? इसका गुणज हो जाता है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। फैक्टर्स में क्वेश्चन होते हैं बेटे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत ईजी से क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया है, राइट द फैक्टर्स ऑफ 25, 36 एंड 700। तो आप कैसे निकालेंगे इसका? फैक्टर्स निकाल लेते हैं बेटे, फैक्टर्स कर लीजिए इसको। 25 के फैक्टर से जब आप करेंगे तो देखिए 25 किस से डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले आप इसको क्या कर लेंगे? आप या तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 से डिवाइड होगा, 5 से होगा, 5 से 25 होते हैं, 5 1 5 हो गए। तो इसका जो फैक्टर हुआ, फैक्टर्स क्या हुआ? या ओनली 5 इज द फैक्टर ऑफ 25। इसी प्रकार से सेकंड वाले का 36 का ले लेते हैं। तो 36 आपका देखो किस से कर सकता है? आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हो, आप इसके फैक्टर्स डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 6 से हो सकता है। 6 के बाद आपका ये हो जाएगा 7, 8, 9 से हो सकता है, और 9 के बाद में ये आपका 18 से हो सकता है, 18 के बाद 36 से भी इसका डिवाइडेशन आप कर सकते हो। तो ये क्या हो गए हैं? इसके फैक्टर हो गए हैं 36 के। ऐसे ही 700 होगा। 700 का देखो, जब आपको लंबा कोई लॉन्ग मेथड निकालना होता है तो आप इस विधि से आप इसको निकालिए। जैसे 2 से डिवाइड कर लेंगे आप, 2 3 जा 6, 2 5 10, 2 0 0। फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 1 2, 2 7 14, 2 5
10। फिर इसके बाद आप 5 से कर लीजिए, 3 से करके देख लीजिए, 3 5 से 3 से नहीं कटेगा, 5 से कर लेते हैं। तो 5 3 ज़ा 15 होता है, 5 5 ज़ा 25 होता है। उसके बाद फिर से 5 से कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 5 7 ज़ा 35 हो जाएगा। और लास्ट में हम क्या कर लेते हैं, 7 1 ज़ा 7 कर लेते हैं। तो इसकी फैक्टर्स आ जाते हैं। आप लिखेंगे फैक्टर्स आर किसकी फैक्टर्स आर 700, सॉरी इसको ऐसे ना लिख करके आप डायरेक्ट लिख लीजिए। 2 5 and 7 आर द फैक्टर्स ऑफ 700। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही अगर आपको मल्टीप्लाइज निकालनी हो तो मल्टीप्लाइज करने का बड़ा इजी सा तरीका होता है। मल्टीप्लाइज का मैं आपको एक दो एग्जांपल करके दिखाती हूँ। 36 है बेटा, 41 है, 30 है और 90 है। क्वेश्चन भी नोट डाउन किया है मैंने कि राइट द मल्टीप्लाइज ऑफ द 36 41 30 एंड 90। तो इसके लिए आपको क्या करना क्या है, आप बहुत ईजी मेथड से इसका टेबल आपको बनाते जाना है। जैसे 36 के मल्टीप्लाइज निकालेंगे, आप लिखेंगे, जब लिखने की शुरुआत करेंगे तो आप लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 36। तो इसमें आप लिखते जाइए क्या हो सकता है। एक तो 36 ही हो जाएगा, 36 में 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 72 हो जाएगा। 36 में 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 की मल्टीप्लाई 3 × 18 के लिए 8 का हासिल लगाए, 3 के 2 1 10 108 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें क्या करते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। पहले 1 की मल्टीप्लाई, फिर 2 की मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई, 4 की मल्टीप्लाई, 5 की मल्टीप्लाई। इस प्रकार से आप आगे जितना भी आगे जा सकते हैं, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं होती है, आप लोग आगे तक जा सकते हो। तो सभी ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके मल्टीपल्स हो जाएंगे। उसके बाद 41 का बिल्कुल वैसे लिख लेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 41। इसका भी कर लीजिए। सबसे पहले 41 ही आ जाएगा, फिर 82 आ जाएगा, फिर उसके बाद ये आ जाएगा आपका 123। ठीक है, और इस तरीके से आगे आगे करते हुए आप इसके चले जाएंगे। ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके मल्टीपल्स हो जाएंगे। उसके बाद आपका 30 है, नेक्स्ट डिजिट जो मैंने लिया है वो 30 लिया है, तो आप 30 वाले को लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 30। तो इसको आप कर लीजिए। तो इसको तो इजीली आप निकाल सकते हो। 30 है, 60 है, 60 के बाद 90 है, 90 के बाद 120 है, 86। एंड नेक्स्ट सबसे लास्ट में आ जाता है आपका किसका, 90 का, मल्टीपल्स ऑफ 90, मल्टीपल्स ऑफ 90। तो आप कैसे कर लोगे बेटे इसको भी आप कर लीजिए। 9 का टेबल आप पढ़ते चले जाइए। 9 फिर 0 प्लस कर दीजिए, 9 2 से 18, फिर 0 प्लस कर दी, 9 से 27, फिर 0 प्लस कर दी, 9 4 से 36, फिर 0 प्लस कर दी। और इस प्रकार से आप इसको आगे तक भी ले जा सकते हैं। केवल मल्टीपल्स और जो आपके फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सम्स नहीं आते हैं। एक सम्स और आता है, वो अलग से होता है बेटे, मैं अलग से आपको बता देती हूँ कि कॉमन फैक्टर्स भी आपसे पूछा जाता है। कॉमन फैक्टर्स आपसे पूछा जाता है कि जैसे क्वेश्चन ले लेंगे, राइट द कॉमन फैक्टर्स। मैं ये वाला एक सेकेंड हम इसको पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पूरा ही नोट डाउन कर लेती हूँ मैं। राइट द क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 15 12 and 15। तो इसमें बच्चों आपको बताना क्या है कि ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो 12 के भी हो और जो इसके भी हो 15 के। ठीक है, तो आप देखो किस से कट जाएंगे। 12 तो बहुत सारे डिजिट से कट जाएगा, लेकिन ये जो है आपका 15 ये केवल किससे कटेगा, या तो 1 से कटता है, या 5 से, या फिर 15 से कटता है। या तो 1 से कटेगा, पहले अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे 12 का हम नोट डाउन करेंगे, 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से भी, और 4 से भी, 6 से भी, और 6 के बाद में 12 से भी कट सकता है। उसके बाद 15 का अगर आप लेंगे तो 15 का बेटा कैसे हो जाएगा, 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 के बाद 5 से कट जाएगा, 5 के बाद में आपका ये कट जाएगा, 5 के बाद 15 से आपका कट जाएगा। अब आप जरा नोट डाउन ध्यान दीजिए कि देखो एक तो 1 ही इसका कॉमन फैक्टर आ रहा है जो दोनों में लगा हुआ है, एक आपका 3 आ जाता है जो दोनों में लगा हुआ है। ठीक है,
और इसके अलावा कोई भी डिजिट ऐसी नहीं है जो मैच हो रही हो। तो आप लिखोगे 1 and 3 are common factors of 12 and 15 also। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बने रहिए मेरे चैनल के माध्यम से, स्टडी करते रहिए। धन्यवाद।